सो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो और आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे प्यारों, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान देकर आप लोग इस विषय को समझना है। कुछ लोगों का कहना है कि यीशु मसीह चाइना में आ चुका है और वो झुंड का नाम है बिजली, पूर्वी बिजली चमकती, और जिसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के नाम से भी चाइना में लोग जानते हैं। और दूसरा एक झुंड है जो कहता है कि यीशु मसीह कोरिया में आ चुके हैं और उनकी एक पत्नी भी है, और उनके झुंड का नाम है माता यरूशलेम। मेरे प्यारों, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारों, ध्यान देकर सुनना कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी आज से कुछ बीते समय पहले माता यरूशलेम वाले झुंड से आमना सामना हुआ। उनसे कम से कम 1 घंटा से ऊपर हमारा विचार विमर्श हुआ मेरे प्यारों। और जब विचार विमर्श हुआ तो वो कैसे वचन को मिसकोड करके लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, ये सारी बातें आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूं मेरे प्यारों। और सबसे बड़ी बात कि हमारे भारत देश के लोगों को भी उन्होंने भ्रम में डाल दिया। अच्छे खासे नौजवान पढ़े लिखे उनके इस गलत शिक्षा के शिकार होकर दूसरों को भी इस शिक्षाओं के शिकार कर रहे हैं मेरे प्यारों। तो हमारे बीच में जब विचार विमर्श हुआ, क्या क्या हुआ, सारी बातें आज मैं आपके साथ में साझी करूंगा और वचन को साथ में आपके तक रखने का कोशिश करूंगा। मेरे प्यारों, सबसे पहले हमें ये बात जाननी है, यीशु मसीह एक बार शरीर में आया है, अब दोबारा शरीर में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आने वाला। ध्यान देकर सुनिए, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रची सुसमाचार उसका 24 अध्याय 23 वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती 24 का 23। सो इधर में लिखा, उस समय कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, तो विश्वास ना करना। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा, अगर कोई तुम्हें कहे यीशु चाइना में है, या यीशु कोरिया में है, या यीशु भारत में है, तो विश्वास ना करना। आगे क्या कहता, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आज कितने लोग ऐसी शिक्षाओं देने वालों के मध्य में फंस चुके हैं, उनकी शिक्षा के भ्रम जाल में फंस चुके हैं। मेरे प्यारों, ये झुंड बड़ी तेजी से भारत देश में भी काम कर रहा है। ये ज़्यादातर लोगों के सामने कम आता है। ये जैसे हमारे व्हाट्सएप मसीह ग्रुप हैं, उनमें अपना नंबर को ऐड कर लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं इनको लिंक मिल जाता है, उनको ज्वाइन करते हैं, फिर अपना धीरे धीरे ये मैसेज डालते हैं, और भी जानना है तो इस लिंक पर क्लिक करें, और फिर उस नंबर के बीच में उनको पर्सनली कांटेक्ट करके ऐसे लोगों को ये लोग अपने भ्रम में डालते हैं। तो इनके जाल से बचें। अगर किसी ग्रुप में इनका लिंक ऐड हो जाता है या ये लोग ऐड हो जाते हैं तो इनको जरूर रिमूव किया जाए, क्योंकि ग्रुप में हर एक विश्वासी सिद्ध नहीं होता। कच्चे विश्वासी भी होते हैं, कम ज्ञान के भी होते हैं, जो इनके झांसे में फंस जाते हैं मेरे प्यारों। सो इधर में लिखा, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। और 25 में लिखा, देखो मैंने पहले से ही तुम्हें ये सब कुछ कह दिया, इसलिए यदि वह तुमसे कहे देखो वह जंगल में है, देखो वह तो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। इधर में प्रभु यीशु मसीह ने ये क्या उदाहरण दिया, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। ये कहता प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते, मेरा आना
ऐसा नहीं कि किसी को पता ही ना चले। मेरे प्यारो, इसमें भी दो भेद हैं, एक है सबके सामने होने वाला आगमन, दूसरा है गुप्त आगमन। गुप्त आगमन में दुनिया को पता नहीं चलेगा, सिर्फ विश्वासियों को पता चलेगा। और जब वो सबके सामने आएगा, ये सबके सामने होने वाले आगमन की बात कर रहा है। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, कहने का मतलब जब बिजली चमकती है, जिधर भी चमकती है पूरे गांव, पूरी सिटी को पता चल जाता है। ऐसे ही यीशु मसीह जब सबके सामने आएगा तो चुपचाप नहीं आएगा, पूरी दुनिया में शोर के साथ आएगा। तो मेरे अजीजों, अब ये लोगों का मानना है वो आ गया, कोई कहता चाइना में, कोई कहता वो कोरिया में, लेकिन नहीं आया। मेरे प्यारो, गुप्त आगमन में जब यीशु आएगा तो उस समय दुनिया के लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो धरती पर नहीं आएगा, बादलों पर आएगा, तुरी फूका जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी और यीशु उसे स्वर्ग में लेकर जाएगा। मेरे प्यारो, और उसके कुछ समय बाद में मसीह विरोधी आएगा, मसीह विरोधी प्रगट होगा। कुछ और प्रोसेस हैं। उसके बाद में जब यीशु सबके सामने आएगा तो फिर दुनिया की हर एक आंख उसे देखेगी। तो गुप्त आगमन के बारे में थोड़ा सा हम एक वचन देखेंगे। उसके लिए आप पढ़िए पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हम सब जो जीवित हैं बचे रहेंगे और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जब गुप्त आगमन में आएगा तो परमेश्वर की एक तुरी फूकी जाएगी, जो सबको नहीं सुनाई देगी, बस परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सुनाई देगी। जो आज मसीहत में गलत शिक्षाओं में फंसे हैं, जो मसीह में होने के बाद बावजूद शारीरिकता के अनुसार जीवन जी रहे, उन्हें भी नहीं सुनाई देगी, उसे ही सुनाई देगी जो तैयार होगा। और मेरे प्यारों, जो मसीह में मरे हैं विश्वास के अनुसार और वचन के अनुसार जिया, वो पहले उठा लिए जाएंगे और जो जिंदा है वो एक मरणहार देह को पहनकर मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे मेरे प्यारों। और अब गुप्त आगमन में यीशु धरती पर नहीं आने वाला है, बादलों पर आएगा, कलीसिया बादलों पे उठाई जाएगी, उधर से स्वर्ग आरोहण। और मेरे अजीजों, जब सबके सामने आएगा तो गुप्त नहीं, या ऐसा नहीं कि वो किसी के गर्भ में आ गया, पैदा हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं। वो अपने वही स्वर्गीय देह में सबके सामने बादलों पर आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी। और मेरे प्यारों, जब वो सबके सामने आएगा इस धरती पर, वो आएगा, न्याय होगा, शैतान को दंड दिया जाएगा और मेरे प्यारों बहुत कार्य प्रभु करेगा। और मेरे अजीजों, इसलिए कभी भी किसी के भरमावे में आकर इस चीज़ पर ना उतरें। मैं आपको बता दूं, जब हमारा उस मादा यरूशलेम वालों के साथ में विचार विमर्श हुआ तो उन्होंने कहा वो कोरिया में आ गए हैं करके। तो मैंने उनको कहा कि प्रभु यीशु मसीह तो बादलों पर आने वाले हैं, तो अब आपसे तो हम सुन रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। और वैसे भी जब यीशु आएगा कलीसिया को ले जाने के लिए तो वो तुरी फूकी जाएगी और सबको सुनाई देगी, और आप लोग कहते हैं कि वो आ गया। और दूसरी बात, वो शरीर में नहीं आने वाला, वो तो बादलों पर आएगा। और उन्होंने कहा जैसे बाइबल में हर बात दृष्टांत में की गई है, इसलिए बादल का दृष्टांत शरीर के साथ किया गया है। मैंने प्रूफ मांगा, 2 प्रूफ, कहाँ बादल को शरीर कहा गया। उन्होंने 1-2 आयतें दी जिससे कुछ भी साबित नहीं हुआ। मेरे अजीजों, फिर ऐसे करके हमने बहुत सारे वचन लिए। देखो, मसीह शरीर में अब नहीं आने वाला, जब आएगा गुप्त आगमन में तो विश्वासियों को पता चलेगा। जब सबके सामने आएगा तो पूरी दुनिया, अन्य जाति सब उसे देखेंगे करके। और तुम लोग कहते हो कि वह चुपके से आ गया करके। फिर मेरे प्यारों, 1 घंटा विचार विमर्श होने के बाद में उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा, अंधेरा हो गया है, हम जाने वाले हैं। और लास्ट में उनका एक बंदा हमें एक बात कहकर चला गया कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। उसका कहने का मतलब तुम्हें समझ नहीं है, इसलिए तुम्हारे आगे मोती फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे प्यारों, लेकिन हमने उनको हाथ जोड़ा, आप जाइए, हमने कुछ नहीं कहा। और अगर हो सकता तो मैं ऐसे भी बोल सकता था यही सेम वचन तुम पर भी लागू होता है, लेकिन नहीं कहा।
मेरे अजीज़ों, ऐसे ही ये 4-5 व्यक्ति मिलकर आते हैं और जो कम ज्ञान के विश्वासी हैं, सेवक हैं, उनको 5-6 लोग मिलकर, उधर में विश्वासी एक रहेगा, ये 5 होंगे, पांचों के पांचों आपसे सवाल करेंगे और आपको कंफ्यूज कर देंगे। मेरे प्यारों, ऐसे झुंडों से सावधान रहें। यीशु मसीह कोरिया या चाइना में आया नहीं है। यीशु मसीह अब देह में नहीं आने वाला। और ये तो माता यरूशलेम वाले कहते हैं उसकी पत्नी भी है, और उसी को माता यरूशलेम का नाम दिया जाता है। और फिर कहते हैं यीशु मसीह की दुल्हन है। प्रकाशित वाक्य की आयत को कोड करते हैं, यहाँ लिखा दुल्हन कह रही है आ करके, और कहते हैं ये यीशु मसीह की पत्नी है, जो कोरिया में जो प्रभु आया है शरीर में, वहाँ उसके बच्चे भी हैं, पत्नी भी है। ऐसे करके गलत वचनों को गलत कोड करके लोगों को भ्रम में डाल दिया, और कितने लोग इनके भरमामे में आकर बहक भी चुके हैं। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह देह में नहीं आने वाला। गुप्त आगमन में जब आएगा तो वो धरती पर नहीं, बादलों पर तुरी फूंकते ही कलीसिया उठा ली जाएगी, बदल जाएगी। तुरी का शब्द चुने हुओं को सुनाई देगा, बाकी सबको नहीं देगा। लेकिन जब सबके सामने आएगा तो हर एक को तुरी का भी शब्द सुनेगा, और यीशु मसीह सबको बादलों पर दिखेगा भी। यही है फ़र्क। इसलिए कभी भी किसके भरमाने में ना आए। यीशु आ चुका है, वो कोरिया में या चाइना में नहीं। सत्य को जाने, सत्य के पीछे चले, सही वचन को आप पढ़ें और स्वयं छानबीन करते उनसे सवाल करें, किधर लिखा यीशु शरीर में आएगा करके। सो मेरे प्यारों, मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सावधान रहें, सतर्क रहें। गॉड ब्लेस यू। ये एमसी की सबको।